सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का हिंदी साहित्य का पाठ 6 बाजार का जादू। बाजार का जादू। इस पाठ में जो है देश समाज में बढ़ रहे उपभोक्तावाद यानी कि क्या होता है उपभोक्तावाद पर चिंता प्रकट की गई है। वर्तमान समय में जो है विकसित यह नई संस्कृति पाश्चात्य बाजारों की ओर धकेल रही है। जो नई नई संस्कृति है वो हमें किसकी ओर, पश्चिम के देशों की ओर जो है धकेल रही है, यानी पश्चिम के देशों की नकल कर रही है। पाठ में बाजार का सच्चा उपयोग बताने का प्रयास किया गया है कि बाजार का सच्चा उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। बाजार विज्ञापन की चमक दमक देखकर हम उनमें दर्शाई गई वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। अब देखिए, हम क्या देखते हैं, ऐड देखते हैं टीवी में, तो जो विज्ञापन उसको बोलते हैं, उसमें जो भी कुछ बताया जाता है उसकी चमक दमक को देखकर हम क्या कर लेते हैं, उन वस्तुओं के पीछे भागते हैं। यह एक अंधी दौड़ है। हमारी निगाह वस्तु की गुणवत्ता पर न होकर उनके आकर्षण या आकर्षक विज्ञापित रूप पर है। हम जो है वस्तु की गुणवत्ता को नहीं देखते, बल्कि क्या करते हैं, उनके आकर्षण पर देखते हैं कि वो किस प्रकार से हमें आकर्षण करते हैं, और उसी के पीछे हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। इससे दिखावे की जो संस्कृति है वो विकसित होती है। इससे समाज की सामाजिक विषमता और अशांति बढ़ती है। और उसके बाद क्या होता है, इस पर हमें जो है इस जो विज्ञापन की जो दुनिया है उस पर जो है हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। तो पाठ शुरू करते हैं। देखिए, बाजार का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाजार हमारी जीवन शैली को नियंत्रित करता रहा है। एक नया जीवन दर्शन उपभोक्तावाद हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इसमें उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है, यानी जोर है। कहा जा रहा है ये उत्पादन आपके लिए हैं, आपकी सुख सुविधाओं के लिए हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये जो उत्पादन है वो किसके लिए हैं, आपके लिए हैं और आपकी सुख सुविधाओं के लिए हैं। तो बाजार में दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बाजार का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। और उसमें हमारे बाजार में जो जीवन शैली जो हमारी है, दैनिक जीवन शैली जो है उस पर नियंत्रण कर रहा है कौन, बाजार। जीवन दर्शन यानी हमारा जो जीवन चलता है उसमें उपभोक्तावाद हमारे जीवन पर हावी हो रहा है। हम अपने दैनिक जीवन में क्या हो रहे हैं, उपभोक्तावाद जो है हम पर हावी हो रहा है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने पर जोर है ना, जोर कि उत्पादन इसका बढ़ाए। तो इसलिए क्या करते हैं, वो आकर्षक विज्ञापन दिखाते हैं। और सुख सुविधाओं के लिए क्या करते हैं, हम उनके पीछे भागते रहते हैं। सुख की परिभाषा को भी बदल कर रख दिया है और हम उत्पादनों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, यानी अपने आप को क्या कर देते हैं, भेंट कर देते हैं। किसके प्रति, विज्ञापनों के प्रति, कि हाँ जो विज्ञापन में दिखाया गया है वही सही है। पैसा पावर यानी ताकत, पैसा क्या है, ताकत है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। पैसे की पावर से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। बाजार का आमंत्रण मूक होता है। इससे चाह जागती है। बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, अभी और चाहिए। मेरे पास कितना सीमित है और यहाँ कितना असीमित है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे पैसे की ताकत बढ़ती जाती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, विलासिता की सामग्रियों को भी बाजार, जो विलासिता होती है यानी जो हमें आलस्य देते हैं, ऐसी सामग्रियाँ भी जो है बाजार में बढ़ती जाती है। पैसे की पावर से क्या होता है, आप सब कुछ खरीद सकते हो। बाजार का जो मूक यानी आमंत्रण मूक है, यानी जो हमें क्या करता है, आमंत्रित करता है बाजार, किस तरीके से, मौन तरीके से,
आकर्षण विज्ञापन दिखा के, इससे हमारी जो चाह है कि हाँ वो क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। बाजार में खड़े होकर जो आदमी को लगने लगता है कि मेरे पास तो काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, जब हम बाजार जाते हैं बोलते हैं ना कि हमारे पास ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है, अभी और चाहिए हमें, मेरे पास कितना सीमित है, यानी मेरे पास तो बहुत ही कम चीज़ें हैं, और यहाँ कितनी असीमित, यानी सीमा, जिनकी सीमा ही नहीं है, ऐसी वस्तुएं यहाँ हैं। एक बार की बात है, मेरे मित्र दोपहर को बाजार गए थे, सायंकाल खाली हाथ लौट आए। अब क्या हुआ कि एक बार की बात है कि जो मेरे मित्र थे वो कहाँ गए थे, बाजार गए थे, और शाम को जो है खाली हाथ ही वापस लौट आए। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार का देखते क्या रहे, बाजार का देखते क्या रहे, लाए तो कुछ नहीं। तो फिर लेखक बोलता है कि मैंने कहा कि बाजार का क्या देखा तुमने, तुम तो लाए भी कुछ नहीं हो। बोले हाँ, पर समझ में आता था कि क्या लूँ तो क्या, ना लूँ तो क्या, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ले लूँ, ना लूँ तो क्या ना लूँ। सभी कुछ तो लेने को जी होता है, कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ छोड़ देना, पर कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए कुछ भी नहीं ले सका। अब वो क्या बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या ना लूँ, सभी कुछ तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ले लूँ, लेकिन कुछ लेने का मतलब था कि सब कुछ जो अन्य चीज़ें हैं उसको छोड़ देना, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं छोड़ना, यानी नहीं छोड़ना है तो कुछ भी नहीं लेना है। फिर मित्र की बात ठीक थी, बाजार में एक जादू है जो आँख की राह काम करता है, यह रूप का जादू है। वो कहते हैं कि मित्र का कहना भी ठीक था, बाजार क्या है, एक जादू है जिसको देखकर हम क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और उस बाजार का जादू हम पर चल जाता है, और हमारी आंखें ही केवल वो चीज़ें देखती है, हमारा जो दिमाग है वो काम नहीं करता। यह रूप का जादू है, यानी बाजार के रूप का जादू बोल रहे। पर पर इस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा साधा उपाय है, वह यह है कि जब भी बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। कहते हैं कि लू कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लूपन व्यर्थ हो जाता है। इस कथन का अर्थ है इस कथन का अर्थ यह कतई नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। आँख फोड़ लेने से भी देखना बंद नहीं होता, हमें मन की भी सुननी है, क्योंकि वह जो है अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त होता है। हाँ, मनमाने की छूट मन को ना हो। अब देखिए कि ये तो सही बात है कि जैसे हम बाजार में जाते हैं तो हमारा मन सब कुछ लेने को करता है, लेकिन इस जादू की जकड़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाजार की जादू की जकड़ से हमें बचने के लिए सीधा सा उपाय अपनाना पड़ेगा। वह क्या है कि जब बाजार जाओ तो अपने मन को क्या करो, मन खाली ना हो, हमारा मन क्या ना हो, खाली ना हो। कहते हैं कि लू में जाने से क्या करते हैं, लू में जब हम जाते हैं उससे पहले पानी पीकर जाओ तो पानी हमारे भीतर रहता है, और लू का लूपन जो है वो बेकार हो जाता है, अगर हमें लू नहीं लगती है। इस कथन का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि मन बंद रहना, यानी मन को ना दौड़ाना या मन की इच्छा को पूरी ना करना, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो बंद हो जाएगा वह तो क्या हो जाएगा, शून्य। अगर मन ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं होंगे। लेकिन इतना ध्यान देना कि आँख फोड़ लेने से, जैसे जिनकी आंखें नहीं होती, आंखें फूट जाती हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं सकते, उनका मन तो देख सकता है, मन से महसूस तो कर सकते हैं। तो हमें मन की सुननी है, यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने मन की सुननी है,
क्योंकि वह अप्रयोजनीय है, यानी बेमतलब की चीज़ों को हमें नहीं लेना है, रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमाने की छूट मन को ना हो, यानी जो मनमाना सामान है, यानी जो हमारे काम का सामान नहीं है, उसको लेने की जो छूट है वो हमारे मन को ना हो, और हमें अपने मन को बस में रखना चाहिए। अब एक उदाहरण सुनकर समझिए। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं, लोग उन्हें भगत जी कहते हैं। वे चूरन बेचते हैं, उनका चूरन पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। उन्होंने चूरन बेचने से सीमित पैसों से कभी ज़्यादा नहीं कमाए। उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। चूरन से अधिक लोग उनको सद्भावना देने को उत्सुक रहते हैं। एक बार वे मुझे बाजार चौक में मिल गए। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना वे बाजार को कोस रहे मालूम होते थे। अब कह रहे कि हमारे एक पड़ोस में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम भगत जी है, और वो क्या बेचते हैं? चूरन बेचते हैं। और उनका चूरन जो है सारे इलाके में क्या है? प्रसिद्ध है। सारे इलाके में जो है उनके चूरन को सभी लोग जानते हैं। उनको चूरन बेचने से सीमित पैसे से भी कहीं ज़्यादा पैसे मिलते हैं। चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। चूरन से अधिक लोग तो उन्हें क्या देते हैं? सद्भावना देने की उत्सुकता में रहते हैं कि तुम्हारे चूरन से हमारा अच्छा हुआ, या खाने से हमें फ़ायदा हुआ। एक बार वे मुझे कहाँ मिले? बाजार चौक पर मिल गए। उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना वे बाजार को कोस रहे थे। उनकी आंखें भी बंद नहीं थी और बाजार को भी नहीं कोस रहे थे। अनेक लोग उनसे मिलने को उत्सुक थे। उन्होंने सबका अभिवादन लिया और दिया। भांति भांति के आकर्षक सामान से चौक भरा पड़ा था। भगत जी चौक बाजार में चलते गए। बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़े रह जाते थे। उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब वहाँ जीरा और काला नमक मिलता है। शेष बाजार का नियंत्रण उन पर व्यर्थ होकर रह जाता था। निमंत्रण। अब देखिए कि जो व्यक्ति थे, कौन? भगत जी। एक बार कह रहे मैंने उनको बाजार के चौक में देखा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, और यानी कि वो जो है उन सब चीज़ों को देखते हुए भी अपने मन को उनके बस में नहीं कर रहे थे, और बाजार के कोस में रहे मालूम होते थे। यानी कि वो क्या थे? उनके जो लोग अनेक जो लोग थे वो क्या थे? बड़े ही उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। तो उन्होंने क्या किया? उनका अभिवादन किया, और उन्होंने देखा कि बाजार के चौक में जो है बहुत ही आकर्षक, मन को मोह लेने वाले ऐसे क्या हैं? सामान हैं, या बड़े बड़े स्टोर पड़े हैं, फैंसी स्टोर हैं। लेकिन उनका मन तो केवल कहाँ तक था? जीरा और काला नमक पर था, कि जीरा और काला नमक जो है उन्हें चाहिए और चूरन बनाना है, उसे बेचना है। चौक बाजार पर सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक कि वो क्या करते थे? जीरा और काला नमक लेते थे। जीरा और काला नमक मिलता है, शेष बाजार का निमंत्रण जो है उन पर व्यर्थ होता था। यानी कि जो बाजार की अन्य वस्तुएं थे उन पर उनका आकर्षण बिल्कुल ही नहीं था। यानी बाजार उन्हें बार बार निमंत्रण भी दे रहा है कि मेरा सामान उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सब क्या था? व्यर्थ था। इसके विपरीत